अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूअर्स। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का एक मशहूर यूट्यूबर दुरू राठी ने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्टेटरशिप है और इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। तो इस पर 21 मिलियन प्लस व्यूज़ आए हैं और इंडिया में अब ये मशहूर है कि दुरू राठी ने अपोजिशन से पैसे लिए हैं इस पर और इस वजह से वन साइडेड वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को टोटली क्रिटिसाइज किया है और इसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया गया है। तो आते हैं पहले इस क्लिप को देखते हैं, बाद में डिक्टेटरशिप की चंद खसूसियात को पढ़ते हैं और इसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं और बाद में हम ये एनालिसिस करेंगे कि क्या दुरू राठी ने अपोजिशन से पैसे लिए हैं इस वीडियो पर या उन्होंने अपने आप से बनाया है। तो आते हैं पहले इस क्लिप को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे, ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो, हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी। पहले हम डिक्टेटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और इसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। तो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी हसीयत जो है वो है आइडियालॉजी। तो आइडियालॉजी के ज़रिए डिक्टेटर जो होता है वो आवाम को कॉमन बिलीफ के ज़रिए इकट्ठा करते हैं। जिस तरह हिटलर ने नाजिज्म के ज़रिए आवाम को इकट्ठा किया था कि जर्मनी के जो आवाम है वो एक सुपीरियर रेस है। Mein Lebenstag ist nicht umsonst gekämpft. Weil Sowjetzeiten war die Erdreihen und wir tausenden unsere Zeichen wieder. तो यार मोदी ने आवाम को आरएसएस नज़रिए के ज़रिए इकट्ठा किया है जो कि एक हिंदुत्व नज़रिया है। इस तरह मोदी ने राम मंदिर को बनाया बाबरी मस्जिद के ऊपर, तो इस तरह वो आरएसएस के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से आवाम को इकट्ठा करते हैं। तो जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में नाजिज्म के ज़रिए आवाम को इकट्ठा किया था, इस तरह हिटलर ने आरएसएस नज़रिए के ज़रिए जो कि एक हिंदुत्व नज़रिया है, इस वजह से आवाम को इकट्ठा किया है। दूसरी जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिक्टेटरशिप का वो ये है कि कंट्रोल अंडर की इंस्टीट्यूशंस, यानी जब एक बार डिक्टेटर पावर को गेन करते हैं तो इसके बाद वो की इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं और इसमें अपने बंदे को बिठाते हैं। जिस तरह आर्मी हो गया, इस तरह जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो इस तरह ये जो की इंस्टीट्यूशंस होते हैं कंट्री में, इसको डिक्टेटर अपने कंट्रोल में लाते हैं और अपने नज़रिए के जो बंदे होते हैं उसके ऊपर बिठाते हैं। यानी जो टॉप बंदे होते हैं इस इंस्टीट्यूशंस में, उस पर अपने नज़रिए के बंदे को बिठाते हैं। तो इस तरह उसकी वजह से वो इस इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। तो अब आते हैं इसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे आर्मी को। एक की इंस्टीट्यूशंस है। तो अपोजिशन का ये दावा है कि 2016 में बीजेपी ने 2 सीनियर अफसरान को साइडलाइन करके जनरल बिपिन रावत, जो कि एक मोदी का लॉयलिस्ट था, उसको आर्मी चीफ बना लिया। इसी तरह नेवी में भी किया, जो कि सीनियर 2 अफसरान को साइडलाइन करके वाइस एडमायरल करमबीर सिंह को चीफ ऑफ नेवी बना लिया था। तो इस तरह इस इंस्टीट्यूशंस जो है उसको मोदी जी ने अपने कंट्रोल में रखा अपने लॉयलिस्ट के ज़रिए। अब आते हैं सेकेंड इंस्टीट्यूशंस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो है जुडिशरी। तो मोदी ने जुडिशरी को किस तरह कंट्रोल किया? 2018 में रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया, जिसने गवर्नमेंट के फेवर में बहुत ज़्यादा फैसले किए, जिस तरह राम मंदिर का फैसला हो गया एक्सेट्रा। तो इस तरह इंपॉर्टेंट फैसले किए गवर्नमेंट के फेवर में। और अपोजिशन का क्लेम इस वक्त वैलिड हो गया
जब रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का मेंबर बन गया। तो इस तरह उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया था और इस वजह से इस की इंस्टीट्यूशंस को भी अपने कंट्रोल में रखा था। जिस तरह दूसरे कंट्री के डिक्टेटर करते हैं कि वो जुडिशरी को टोटली अपने कंट्रोल में रखते हैं और वो डिक्टेटर को कुछ भी नहीं कह सकते, तो इस तरह मोदी ने भी इस इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में रखा था। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आता है वो है एग्जीक्यूटिव में जिस तरह इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है सच एज सीबीआई, ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसका टॉप एग्जीक्यूटिव ऋषि कुमार शुक्ला को अपॉइंट किया और अपोजिशन ने इसके खिलाफ क्रिटिसिज्म की कि ये हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और गवर्नमेंट ने इसको इसलिए मुकर्रर किया है कि वो अपोजिशन को सप्रेस करे और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। तो इस तरह एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूशंस को भी मोदी ने कंट्रोल में रखा था जिस तरह दूसरे डिक्टेटर्स अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिक्टेटरशिप का वो है सप्रेस अपोजिशंस, यानी सारे डिक्टेटरशिप में वो अपोजिशन को सप्रेस करते हैं। तो टॉप एजेंसीज जो होते हैं जिस तरह सीबीआई हो गया, इसको अपोजिशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसमें या तो अपोजिशन को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर इसको सप्रेस किया और इस तरह मोदी ने अपोजिशन को सप्रेस किया। इसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट फीचर है डिक्टेटरशिप का वो है कंट्रोल और मीडिया, यानी डिक्टेटरशिप मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। जो डिक्टेटर चाहे वही मीडिया पर चलाते हैं, यानी सिर्फ अपने कारनामे मीडिया पर चलाते हैं। जिस तरह राम मंदिर का कारनामा हो गया, इस तरह सीएए हो गया और इस तरह डिफरेंट एग्नी 5 हो गया। तो डिफरेंट कारनामे मीडिया पर मोदी ने चलाए और अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश की। इस तरह सारे डिक्टेटरशिप में ये होता है। तो मोदी ने मीडिया को इस तरह कंट्रोल किया कि 2020 में आईटी रूल्स अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। तो इसमें यह है कि पीआईबी जो कि एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है या कोई यूनियन एजेंसी ये फील करे कि ये न्यूज़ फेक है तो उस चैनल को तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाला जाएगा। जिस तरह एनडीटीवी का एक एंकर राविश कुमार जो कि हुकूमत पर सवालात करते थे, तो मोदी ने अदानी को कन्वेंस किया और उसने एनडीटीवी चैनल को खरीद लिया। तो मोदी ने इस तरह मीडिया को भी सप्रेस किया है और इस तरह उसको सप्रेस रखा है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि क्या दुर्राती ने अपोजिशन से पैसे लिए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह वीडियो बनाई जो कि टोटली गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो पहला पॉइंट ये है कि इससे पहले दुरू राठी ने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट के फेवर में थे, यानी मोदी ने जितने भी कारनामे किए हैं उसको दुरू राठी ने उजागर किया है। लेकिन अब इस तरह किया हुआ जिसकी वजह से दुरू राठी ने टोटली मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ये वीडियो बनाई। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इससे पहले जितने भी वीडियोस आप देख ले दुरू राठी की, उन्होंने 2 साइडेड फैक्ट्स को बताए हैं, यानी कोई न कोई दोनों अतराफ दिखाए हैं कि ये इसका अच्छा तरफ है और ये बुरा है। और इसके बाद लास्ट में आप खुद कंक्लूड कर सकते थे कि ये इसका कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने सिर्फ 1 साइडेड वीडियो बनाई जो कि टोटली मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ थी। तो आप खुद इस पर ये कमेंट करें कि उन्होंने अपोजिशन से पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें करंट अफेयर और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।